किसे ढूंढ रहे हो तुम? यही बगल के लॉज में गोपी भाई को ठहराया है। वो कभी भी हमको एक साथ देख सकता है, वो कभी भी हमको प्रॉब्लम दे सकता है, यही सोच रहा हूँ मैं। राम, तुम इतना डरते हो, मैंने कभी नहीं सोचा। और क्या करने बोलती हो, डरे बिना मेरे साथ रहती हो। ऐसा पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैंने तो सोचा एक बेचारा है। दिखने में बहुत मासूम लगता है, लेकिन कितना बड़ा चालाक है पता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। परेशानी देने वाला है बोला तो अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं बताओ। जैसे कि एक मिसाल देता हूँ, मान लो एक ज़मीन बहुत बड़ी कीमती है, रिया बीघा सैंड के लिए 1 करोड़ समझो। उस जगह की ज़मीन पर अगर गोपी को रखा जाए तो उस ज़मीन की कीमत गिरकर 10 रुपए हो जाएगी। इतना किस्मत वाला है वो, उसकी बीवी और बच्चे, समझी। बस यही एक यूनिक पीस है। मामा की गाँव में एक राशन की दुकान है जो इस गोपी को चलाने दी थी। दुकान खत्म हो जाती तो भी चलता, लेकिन इसने उनके माल को ब्लैक में बेचकर उन्हें जेल भिजवा दिया। इतना बड़ा धोखेबाज है वो। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, अभी वो खुद के बाप पर केस करने वाला है। ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है कि क्या बताऊँ मैं तुमको। यम लोग के बारे में बात करते रहता है हमेशा वो। ऐसे आदमियों को लॉज में क्यों ठहराते हो तुम? हाँ अरे रिश्तेदार है ना, अब क्या करे। किसी भी तरह 2 दिन लॉज में रहने दो, फिर बाद में वो अपने आप चला जाएगा यहाँ से। भूत! गोपी भाई, गोपी भाई, गोपी भाई। अरे मैं हूँ, भूत नहीं हूँ मैं। भूत! भूत नहीं आएगा। वाकई में क्या हुआ था, मुझे बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैंने बेल बजाया तो सोचा कि तुम सामने रहोगे, लेकिन ये तो खड़ी थी बाल बिखेरे हुए और दोनों साइड में सींग को दांतों के नीचे दबाए हुए। अरे बाप रे, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उसके बाद। इसलिए तो मैंने तुम्हें लॉज में रखा था ना। लाज वाला लड़का मुझे मार रहा था। क्यों? चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था। रात 12 बजे चिकन बिरयानी चाहिए मैंने ऐसा बोला था उसे। अरे गलत मत समझो, मैंने उसे छुआ और वो गिर गया। मैंने हल्के से उसे छुआ और जैसे छुआ वैसे वो गिर गया और सर पर खून आने से मुझे उसने मारा। लेकिन तुम यहाँ भूतों के साथ ऐसे कैसे रहते हो? अरे उसके लिए मैं दूसरा फ्लैट देख रहा हूँ, लेकिन बाहर से आने वाले के लिए ये भूत और ज्यादा गुस्से से बर्ताव करता है। अरे शहर में ऐसे भूत रहेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था। गोपी भैया पता है तुम्हें, अरे आजकल भूत लोग तो सिटी में रहते हैं ज्यादा। अरे गांव के सारे भूत यहीं बसे हैं। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे ये तो शेर की पूंछ पकड़ने जैसा हो गया। अगर मैं गांव जाने के लिए सोचूंगा तो मेरे हाथ में पैसा भी नहीं है। ए भगवान मेरी रक्षा करना। लेकिन वो आदमी बड़ा दुष्ट था। अरे गोपी भाई जो भी है हम अब सुबह बात करेंगे, अभी आप सो जाओ, सो जाओ। हाँ ठीक। रहने दो, मैं निकाल दूंगा गोपी। हाँ गोपी भाई जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलो। सुबह उठकर देखा तो भूत बाथरूम में खड़ी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगा यहाँ से? अभी गांव चले जाओ। पैसा है क्या? मैंने माँ के लिए लेटर लिखा है ना। गांव में जो जमीन है उसमें से थोड़ी सी जमीन तुम्हारे नाम करने के लिए इस लेटर में लिखा हुआ है। थोड़ा क्या, 1 एकड़ मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। 1 एकड़ है ना, वो सब माँ से बात करो। हाँ जाओ। अरे नहाए भी नहीं और भूख भी लगी है। हम रास्ते में भी खा सकते हैं, रात में जाओगे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। ये भी अरे, एक अभी चले मुसीबत जाओ। ये लो खुशी से जाओ। हाँ, जाओ जाओ। उफ। अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ और प्रार्थना करूंगा। खुशी की बात है। हाँ। राम, मुझे जल्दी गांव जाना है। मेरे पिताजी का फोन आया था, कल मेरी सगाई होने वाली है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। असल में मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा है, वो लोग सब सुबह आ जाएंगे। मुझे उनसे पहले पहुंचना है। ट्रेन की टिकट ही नहीं मिली, अब मैंने बस की टिकट बुक की है। अब मैं बस में जाऊंगा। नहीं ज्योति, अगर शादी की बात है
तो सोचने के लिए वक्त तो होना चाहिए ना। पिताजी का मामला ऐसा ही है, फर्स्ट ऑर्डर फिर कमांड। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। 3:30 बजे की बस है, मैं यहाँ से टाइम से निकल जाऊंगी। वैसे मेरा टाइम हो रहा है, तुम वहाँ आओगे तो अच्छा रहेगा। मैं आऊंगा। मुझे कुछ चीजें भी खरीदनी है। हाँ। मिलते हैं हम। हम काम को स्टॉप नहीं कर सकते। लिफ्ट नहीं है तो सर पे सीमेंट और सरिया लेकर जाओ, मुझे पूरा काम चाहिए। सर लोकल लेबर्स को बुलाओ और मैकेनिक को भी बुलाओ। ओके सर, तुम अपने मैकेनिक को बुलाओ और उसके साथ जाओ और वहां जाकर देखो कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। सर मैं इसलिए आया हूँ कि एक जरूरी बात करनी है। मुझे दोपहर के बाद कुछ काम है। अरे कंडीशन को थोड़ा समझो रामू। आधा घंटा काम रोकने से कितना नुकसान होगा ये तुम्हें समझाना पड़ेगा क्या? सर प्लीज सर। नो, डू व्हाट आई से। मिस्टर पांडियन सर। क्या मुझे आपका मोबाइल मिलेगा 2 मिनट के लिए बात करने के लिए? यस ऑफ कोर्स। थैंक यू। हेलो सर, राम कुमार बोल रहा हूँ। आधे घंटे में काम निपट जाएगा। सर मुझे एक ज़रूरी काम है, आपको मैंने बताया भी था। तो सर मैं जा सकता हूँ सर? सर आप आ रहे हैं क्या? और सर जो मैं पूछ रहा था उसको लेट हो जाएगा सर। हाँ सर लेट हो जाएगा सर। सर प्लीज़। ठीक है सर, रुकता हूँ मैं, रुकता हूँ। इधर रुको। ये लो। हाँ? अभी आपकी वाइफ निकली है सर। सर नहीं आए ऐसा इंतजार कर रही थी बार बार। चली गई क्या? अभी निकली सर। आप गाँव जा रहे हो क्या? नहीं, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ। ऑटो। यहाँ लेफ्ट में लो। इसके अंदर लो। चलो अंदर। भाई 4:30 बजे की केरला की बस थी, वो चली गई क्या? केरला बोले तो अनाकुर्लम ना, बस अभी गई है यहाँ से। अरे बाप रे। वही त्रिवेंद्रपुरम केरला के लिए लास्ट बस है यहाँ से। तुम उसे पकड़ सकते हो। वो बस नहीं है। सुनो, अभी गाड़ी चला रहे हो ऐसा सोचो। हाँ। स्पीड 40 पार हो गया है, अब 4th गियर लगाओ। 40 पार किया, वो मुझे कैसे पता चलेगा? एक खींच कर दूंगा। मेरे पिताजी की उम्र का है और गाड़ी को ठीक से चला नहीं पा रहा है। मीटर चेक कर, कहीं जाकर ठोक दिया तो? अभी मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ। खींच कर दूंगा, गियर डाल। अरे ये 4th गियर है, ये 1st गियर है। ठीक से खींच। क्यों मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है? मास्टर जब आप गुस्सा हो गए थे अनजाने में। अरे तुम ऐसा करोगे तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? हाँ? अरे चलने वाली गाड़ी होती तो। अरे तुम्हें रुकने वाली गाड़ी पे बिठाकर इसलिए गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ क्योंकि चलने वाली गाड़ी का गियर ठीक से नहीं डालोगे तो ठोक दोगे। ठीक से प्रैक्टिस करो, समझे? प्रैक्टिस करो ठीक से, प्रैक्टिस करो ठीक से, समझे? परेशान कर दिया है। पॉल भाई, ज्योति चली गई। हाँ? ज्योति गाँव चली गई। थोड़ा इधर आओ। जाने से पहले वो आपसे बात करके कुछ बोलकर चली गई क्या? क्या है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अरे मैंने उसे देखा ही नहीं है। कहीं चली गई क्या? क्या हुआ? गाँव चली गई, शादी है उसकी, शादी गाँव में शादी है। बस इतनी सी बात? मुझे लगा तुम्हारा सामान चोरी करके चली गई। अरे नेक काम करके गई है भाई। फिर भी कॉल किए बिना, कुछ बोले बिना चली गई। जरा सोच कर देखो, हम तो परिवार की तरह रह रहे थे। मैं बस में जा रही हूँ, तुम फ्लाइट से आ जाना, ऐसे बोलकर चली गई वो। मुझे आने में थोड़ा सा लेट क्या हो गया? अगर मेरे से कुछ बोल कर गई होती तो इमरजेंसी कोटे में टिकट बुक करवा देता मैं। शादी के मामले में लास्ट मिनट में बोलती है क्या इज्जत है मेरी? फिर तुम बेकार में अपना माथा क्यों गर्म कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही हूँ। जो भी बात है खुल कर बताओ। इसमें मुझे अफसोस है कि उसे मैं अपने घर के परिवार की तरह समझ रहा था, लेकिन वो तो कुछ और ही निकली, धोखेबाज निकली। मैंने तो ऐसा नहीं देखा, तुमने देखा क्या? तुम्हारी तकलीफ क्या है पहले वो बताओ। प्यार ना? प्यार हुआ है ना? पॉल भाई सुनो, देखो तुम। अरे तुम डर से बोल नहीं पाए तो वो चली गई बेचारी। यही सच है ना? सच भाड़ में जाए। मैं अपने मन की शांति के लिए तुमसे भी अच्छा सुनने मिलेगा ये सोच कर आया था मैं। अरे राम, भाड़ में जाओ तुम लोग। नहीं, रहने दो। अरे रुको तो। कुछ नहीं सुनना है।